हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 की मैथ। क्लास 9 की मैथ में भी हम पहले लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हम 6.1 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। यदि आपने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देखिए, फिर इस लेक्चर पर आइए। और अब हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। आइए देखिए। क्वेश्चन थर्ड में आपको पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूं, 1 to 3 से लेकर। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। इफ x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। मतलब क्या कहा गया है हमें क्वेश्चन में, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB इज ए रेखा है। यह हमें एक डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। अब डायग्राम से समझिए, AOB एक रेखा दी गई है, फिर ये एंगल दिया गया है हमें BOY, इसका नाम दिया गया है W, और AOD नाम दिया गया है Z, और XAOC की वैल्यू दी गई है हमें Y। तो आइए किस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा मैं आपको समझाता हूं। अब हमें जहां से जो कभी भी दिया गया होता है ना, उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो देखता हूं सॉल्यूशन। क्या दिया गया है हमें, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, यह हमें गिवन है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। फिर x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड, ये चारों कोण बनते हैं, मतलब 360 वाला कोण बनता है, वृत्त कोण, ऑल एंगल्स। x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इक्वल टू 360। कैसे, देखो डायग्राम के अंदर y की वैल्यू, x की वैल्यू, W की वैल्यू और z की वैल्यू जोड़ेंगे तो उनका योग 360 के बराबर होगा। वृत्त कोण, या इंग्लिश में इसे कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। अब ये इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। इक्वेशन फर्स्ट से देखो, x प्लस वाई तो ऐसे का ऐसा रहेगा। अब w प्लस जेड की वैल्यू x प्लस वाई रख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से इसमें मान पुट कर देंगे इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 360। अब 2x प्लस वाई इक्वल टू 360। यहां से x प्लस वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, 360 बाई 2 बराबर 180। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 180 आ गई है, 180। हमें प्रूफ क्या करना था, AOB इज एक रेखा है, मतलब AOB एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। मतलब एक रेखा पर मतलब जितने भी कोण बने हो उनका योग यदि 180 डिग्री हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। यही हमें प्रूफ करना था। अब लास्ट में लिख देंगे हम AOB इज ए लाइन, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। एक बार दोबारा देख लो, जहां क्वेश्चन में हमें दिया गया था, डायग्राम भी दिया गया है। फिर x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, इक्वेशन फर्स्ट माना हमने इसे। फिर x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड, चारों एंगल को जोड़ लिया, उनका योग 360 होता है। वृत्त कोण, फिर x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड की वैल्यू रख दी हमने। फिर इसको सोल्व कर लिया तो x प्लस वाई का योग 180 आ गया। इससे हमें पता चलता है कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, देखो, POQ इज ए लाइन, रे OR इज ए परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज ए अनदर रे बिटवीन रेज OP एंड OR, प्रूव दैट। मतलब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, जो एंगल ROS बराबर 1/2 कोष्टक QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूफ करना है। POQ एक रेखा दी गई है POQ, और ये इस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये कौन
एंगल 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये हमें इसने पहले इसमें बता दिया कि परपेंडिकुलर है, इससे परपेंडिकुलर होगा तो दोनों कोण 90 डिग्री होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझाता हूं। पहले हमें जो दिया क्या प्रूफ करना है उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। एंगल आर ओ एस 1/2 कोष्टक एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बाई 2, मतलब हमें ये प्रूफ करना है। तो इसकी हम पहले देखते हैं क्या है। हमें परपेंडिकुलर दिया गया है हमें, तो कोण पी ओ आर बराबर 90 डिग्री और एंगल क्यू ओ आर बराबर भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर दिया गया, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो इधर वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। इसलिए क्योंकि एंगल पी ओ आर यदि 90 डिग्री है तो पी ओ आर को हम कैसे लिख सकते हैं? पी ओ आर को एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस, मतलब दोनों इन दोनों कोणों से मिलकर ये वाला एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस से मिलकर पी ओ आर बना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। ये बस मैंने इसको खोल के लिखा है पी ओ एस प्लस आर ओ एस को, ये इतना ही लिखा है। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है? आर ओ एस की वैल्यू ज्ञात करनी है। एंगल आर ओ एस को इधर रख लेंगे, बाकी को इस साइड भेज देंगे। 90 माइनस एंगल पी ओ एस, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब दूसरे वाला एंगल, क्योंकि एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90, ये दिया गया हमें ये वाला एंगल क्यू ओ आर। अब क्यू आर जैसे पहले वाला एंगल मैंने आपको समझाया था कि मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि हमें आर ओ एस चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए इधर वाला, तो मैं इसको लिखूंगा एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू माइनस, यदि पूरे वाले एंगल में से मैं ये छोटे वाला एंगल घटा दूं, देखो एक बार समझो, इस हमने क्या एंगल लिखा था? आर ओ क्यू या फिर क्यू ओ आर, इसको 90 डिग्री दिया हुआ था हमारे। फिर हमने अब मैं एंगल ले रहा हूं क्यू ओ एस, पूरे वाला एंगल में से छोटे वाला एंगल आर ओ एस को घटा दो तो ये वाला एंगल बचेगा क्यू ओ आर। तो आइए दिखाता हूं मैं आपको। मैंने देखा ना, समझाया क्यू आर बराबर 90, बड़े वाला एंगल दिया, फिर मैं बड़े वाले एंगल एस ओ क्यू में से या फिर इसको क्यू ओ एस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है वो तो, एस माइनस एंगल आर ओ एस बराबर 90 डिग्री। ये मैंने इसको मतलब खोल के लिख दिया क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है इसलिए। अब इसको आगे देखते हैं। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, हमें क्या चाहिए? हमें तो आर ओ एस की वैल्यू चाहिए। आर ओ एस बराबर 9, ये इधर जाएगा तो क्यू ओ एस माइनस 90, ये हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन फर्स्ट और 2 से मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे। दोनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये है आर ओ एस, दूसरी वैल्यू आर ओ एस की है, तो दोनों को जोड़ने पर 2 आर ओ एस, इधर इस वाला पार्ट और इस वाला पार्ट तो सेम ही है तो हम सीधा लिख देंगे 2 आर एस। फिर हमें जो इक्वेशन फर्स्ट क्या दी गई है 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस, फिर ये वाली इक्वेशन लिख लो क्यू ओ एस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री।
अब 90 से 90 कट जाएगा ये वाला, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2ROS बराबर एंगल QOS, ये वाला माइनस, ये हमने प्लस का है इसलिए इसको पहले लिख लिया, फिर माइनस वाले को लास्ट में लिख दिया, एंगल POS ऐसे। फिर हमें 1/2 को उधर ले जाएंगे तो 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही हमें प्रूफ करना था। हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया गया था, उसी हिसाब से हमने सोल्व किया इसे। POR हमें 90 क्योंकि परपेंडिकुलर दिया गया है, QOR बराबर 90 हमें परपेंडिकुलर दिया गया था। फिर हमने POR से शुरू किया 90, फिर मैंने इसको जोड़ के मतलब खोल के दिखाया कि कैसे लिख सकते हैं POR को। POS प्लस ROS बराबर 90, ROS की वैल्यू 90 माइनस POS, इक्वेशन फर्स्ट नाम ले दिया। फिर QOR बराबर 90 और QOS की वैल्यू यहां से निकाल ली हमने 90, फिर ROS की वैल्यू आ गई QOS माइनस 90, इक्वेशन 2 आ गई, और फर्स्ट और 2 को हमने जोड़ दिया एडिंग। फिर हमने 2 और RS दोनों को जोड़ा, तो ये फिर हमने यहां से सोल्व किया तो 90 से 90 कट गया, फिर 2 RS बराबर एंगल QOS माइनस एंगल POS आ गया, फिर ROS की वैल्यू जो हमें प्रूफ करनी थी वो आ गई। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन 5 है। अब आगे हमारा क्वेश्चन 6 देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ बराबर 64 डिग्री एंड XY इज produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray bisect ZYP और find the value XYQ और reflex angle QOYP की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये दिया गया है कि XYZ बराबर 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींची है, मतलब डायग्राम भी हमें खुद बनाना है, हमें डायग्राम नहीं दिया गया है। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे मैं आपको समझाता हूं। इसका पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। क्या दिया गया है, XYZ की वैल्यू दी गई है 64 डिग्री, XYZ एक एंगल दिया गया है हमें 64 डिग्री, वो हमने बना लिया, ठीक है। फिर क्या भैया XY को P तक बढ़ाया गया है, XY को P तक बढ़ाया गया है। यहां मैंने क्योंकि XY को सिर्फ इधर ही बढ़ा सकते हैं, इधर तो बढ़ा नहीं सकते, तो ये हमें P तक बढ़ाएगा। दी गई सूचना से हमने आकृति बना ली। अब एक किरण और है YQ जो ZYP को समद्विभाजित करती है। एक किरण मान लो ये है, जो YPQ को मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। समद्विभाजित का बाइसेक्ट का मतलब समझते हो आप कि दो समान भागों में बांटती है। ये हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसके हमने मतलब डायग्राम बना लिया है। अब इसको सोल्व करते हैं। XYZ की वैल्यू हमें 64 दी गई है। सॉल्यूशन, ये चीजें आप लोग लिख लेना कि हमें क्या दिया गिवन है, XYZ 64 डिग्री दिया हुआ है। फिर हमें फाइंड में क्या करना होगा, XYQ और एंगल प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल QYP की मान ज्ञात करनी है, आप लोग लिख लेना। ये 64 है। अब इसकी शुरुआत करते हैं। एंगल XYZ प्लस एंगल ZY, ये क्या नाम दिया गया है, YQ, ZYQ एंगल प्लस QYP इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट लाइन।
अब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दी गई हमें 64 प्लस, और जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, मैंने अभी आपको कैसे समझाया कि ये दोनों एंगल बराबर है क्योंकि बाइसेक्ट करता है वाई क्यू, तो जेड वाई पी की वैल्यू यहां समझ लो, जेड वाई क्यू एंगल जेड वाई क्यू इक्वल है क्यू वाई पी के। क्यों है इक्वल? क्योंकि हमें दिया गया है कि वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, मतलब पूरे एंगल को वाई क्यू बाइसेक्ट करती है, इसलिए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जेड वाई एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू मैं लिख लूंगा क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180। अब 64 उधर जाएगा तो 2 क्यू वाई पी, 2 क्यों लिख दिया मैंने इन दोनों को जोड़कर, 180 माइनस 64। अब इसको इसमें से घटा के लिख देंगे, 10 में से 4 गए 6, 116 डिग्री 2 वाई पी की वैल्यू। अब क्यू वाई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू 160 बाय 2, जो 58 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम इससे क्यू वाई पी की वैल्यू नहीं पूछी, हमें पूछा है प्रतिवर्ती या फिर रिफ्लेक्स कोण क्यू वाई पी। क्यू वाई पी की वैल्यू क्या निकाली हमने 58। अब इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछा है हमें, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। मैंने आपको बताया कि जब भी रिफ्लेक्स एंगल पूछा हो तो उसको 360 में से घटा देते हैं, वो उसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे हम, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने, 360 माइनस 58 रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी क्या वैल्यू आ जाएगी 302। ये हमारा एक भाग तो कंप्लीट हो गया है, यही हमें निकालना था। लेकिन हमारे दूसरे भाग में क्या पूछा है हमें, एंगल क्यू एक्स वाई क्यू पूछा है, एंगल एक्स वाई और क्यू, इसका मान भी हमें पूछा गया है। अब मैं इसको आपको डायग्राम में समझाता हूं, एक बार दोबारा बना लेता हूं आपके लिए यहां डायग्राम। ये x, ये y, ये z, ये p और ये एक किरण है q, जो ये एंगल इसके को इक्वल दिया गया है हमें, और ये 64 डिग्री दिया गया है। तो हमें x, y, q की वैल्यू ज्ञात करनी है, x, y और q की। तो x, y, q की वैल्यू के लिए हमें इस एंगल x, y, z प्लस z, y, q को जोड़ दें तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। एंगल x, y, q की वैल्यू एंगल x, y, z प्लस, इसको यहां रख लो, z, y, q एंगल, ये एंगल आ जाएगा हमारा प्लस में एंगल z, y, q। अब इसकी वैल्यू क्या है 64 डिग्री, और हमने अभी वैल्यू किसकी निकाली थी, क्यू वाई पी की 58 डिग्री आई थी हमारी, तो ये भी 58 है और ये भी 58 है। दोनों एंगल हमारे इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट करती है वाई क्यू, इसलिए इसकी वैल्यू 58। तो 122 डिग्री इसका आंसर आ जाए, किसका, एंगल एक्स वाई क्यू का। यही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें 2 चीजें पूछी गई थी, देखियो एक बार दोबारा देख लो।
हमने क्या किया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले हमने दी गई जानकारी के अनुसार डायग्राम बना लिया था, फिर हमने सॉल्यूशन किया। इसका स्ट्रेट लाइन है तो एंगल लिखे एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन दी गई है। फिर इसकी वैल्यू रख दी 64। फिर इन दोनों के इक्वल मैंने बताया था कि ये दोनों मतलब बराबर डिग्री बराबर होंगे, इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करती है किरण, इसलिए। फिर हमने क्यू वाई पी, फिर क्यू वाई पी की वैल्यू निकाल ली यहाँ से जो 58 डिग्री आ गई थी। लेकिन हमें क्यू वाई पी की वैल्यू नहीं पूछी थी, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी पूछा था, तो हमने 360 में से क्यू वाई पी को घटा दिया तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 302 डिग्री आंसर आ गया था। लेकिन हमारा क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई थी हमारे से, एंगल एक्स वाई क्यू पूछा गया था। एक्स वाई क्यू की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने एक्स वाई क्यू के दो भागों में बटा हुआ है, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, दोनों को हमने जोड़ दिया। फिर एक का मान 64 डिग्री, दूसरा का 58 डिग्री, फिर दोनों 122 डिग्री हमारा आंसर आ गया था। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 6.1 समझ में आ गई होगी। यदि एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।